हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा एस्पेक्ट्स। साथियों, मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का एक बार फिर अभिवादन करता हूं। और आज हमारा विषय भारत और अमेरिका को लेकर ही है। आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिवस की यात्रा पर अमेरिका गए थे और आज शनिवार है। आज ही वो अमेरिका से वापस हुए हैं और अभी वो इजिप्ट जाएंगे। 2 दिवसीय इजिप्ट का दौरा है, उसके बाद वो भारत आएंगे। लेकिन हमारा जो विषय है वो अमेरिका है। अमेरिका में भी एक पर्टिकुलर विषय ये है कि इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की मौजूदगी में, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की मौजूदगी में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। ये समझौता अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच हुआ। और इस समझौते के तहत अमेरिका की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक है वो भारत में लड़ाकू विमान का इंजन बनाएगा। आप उस लड़ाकू विमान का इंजन जो हमारा तेजस है, आप जानते हैं कि भारत का जो स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान है तेजस, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे देश में निर्मित हुआ है, हमारी अपनी टेक्नोलॉजी का इसमें यूज हुआ है। उस विमान का दिल यानी उस विमान का इंजन, लड़ाकू विमान का इंजन अमेरिका में बनता रहा है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स हमें वो इंजन देता रहा है। अब हम तेजस के एडवांस वर्जन पे काम कर रहे हैं, जो है मार्क 2, तेजस मार्क 2। और तेजस मार्क 2 के लिए भी F414 जिस इंजन की जरूरत पड़ेगी, वो इंजन अमेरिका की इसी कंपनी से बन करके हमारे इस विमान में फिट होगा। लेकिन जो समझौता अभी हुआ है भारत और अमेरिका के बीच, इस समझौते के तहत ये अमेरिका की इस कंपनी ने भारत में ही इस विमान के इंजन को बनाने का समझौता किया है। यानी जो F414 जो विमान का इंजन जो मार्क 2 के लिए बनेगा, वो अब इंडिया में ही बनेगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो तेजस मार्क 2 में जो इंजन यूज होगा वो हमारे देश में निर्मित होगा। अब सवाल, हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि 1947 में हम आज़ाद हुए और हमारे आज़ादी के लगभग 70 साल हो गए हैं। लेकिन सवाल ये है, सवाल ये है कि इतने दिनों में हमने काफ़ी तरक्की हासिल की हर क्षेत्र में, रॉकेट साइंस में, स्पेस टेक्नोलॉजी में और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में। हमने दुनिया के जो 2, 4, 5 इम्पोर्टेंट कंट्री हैं उसके साथ हम खड़े दिखते हैं। लेकिन आखिर क्या ऐसी बात रही कि हम एक लड़ाकू विमान का इंजन नहीं बना पाए? क्या इसके लिए प्रयास नहीं हुए, या हम प्रयास के बावजूद इस उपलब्धि को हासिल नहीं कर पाए? दोस्तों, ये विषय है और इसको चलिए थोड़ा तफ्तीश से समझते हैं। शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। इसको समझाने के लिए हमने कुछ स्क्रीनशॉट्स, कुछ अखबारों के, कुछ न्यूज वेब पोर्टल्स के स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किया है। आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो आइए हम मुद्दे पर चलते हैं कि क्या हमने लड़ाकू इंजन बनाने का कभी प्रयास नहीं किया? दोस्तों, नहीं, ऐसा नहीं है। अब जानते हैं कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी टेक्नोलॉजी पर बहुत ध्यान देते थे और वो चाहते थे कि उनका कहना था कि टेक्निकली हमको साउंड होना चाहिए। और इसी के तहत उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना करवाई थी, ताकि एविएशन के क्षेत्र में, लड़ाकू विमान के क्षेत्र में हम जो है दुनिया से होड़ ले सकें। ये 1961 की बात है कि जब पहले तो हम चलते हैं 1956 में चलते हैं कि जब किस लाख प्रयास के बावजूद जब हम कोई इंजन नहीं बना पाए, तो फिर हमने एक अमेरिकी जर्मन साइंटिस्ट थे। उनका आपको पता होगा कि 1947 में जब आज़ाद हुए तो उससे पहले 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और उसके बाद हिटलर का वजूद खत्म हो चुका था और एक सुपर पावर के रूप में जर्मनी का वजूद खत्म हो चुका था। हिटलर के जितने भी सहयोगी थे, चाहे वो साइंटिस्ट हों, चाहे लड़ाके हों, चाहे वो सेना के सेनापति हों, सब ने कहीं कहीं छुप करके शरण ली थी।
उसी में एक थे जो उनका कुर्त टैंक उनका नाम था, जो जर्मन इंजीनियर थे, हिटलर के सहयोगी रहे थे। वो चले गए थे अर्जेंटीना में रह रहे थे। और हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनसे संपर्क साधा। किससे? तो कुर्त टैंक से उनको भारत आने का ऑफर किया और भारत में से उनसे जो है उम्मीद जताई कि आप भारत आइए और आप हमारे लिए स्वदेशी लड़ाकू विमान का इंजन तैयार करने में मदद कीजिए। 1956 में जो कुर्त टैंक भारत आए, HAL के साथ काम करना शुरू किया और 1961 में एक इंजन, लड़ाकू इंजन डेवलप किया। उसका नाम HF-24 था और उसे जो है भारत के जो पहला जो स्वदेशी विमान था मारुत, उसमें एडजस्ट किया गया। HF-24 मारुत लड़ाकू विमान। इस विमान का ट्रायल हुआ 1966 में, इसे वायुसेना को सौंपा गया। लेकिन इसके बावजूद, कुर्त टैंक के तमाम प्रयासों के बावजूद, वो विमान जो है वो अप टू द मार्क नहीं हो पाया। उसका इंजन, लड़ाकू विमान का इंजन अप टू द मार्क नहीं हो पाया। ये उम्मीद जताई गई थी कि ये इंजन जो है हवा की स्पीड से ज़्यादा तेज गति से उड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी स्पीड हवा की गति से कम रही। इसके बावजूद इसने कुछ काम ये किए कि 1971 में जब बांग्लादेश के कारण पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हुई थी, तो उसमें लोंगोवाला सेक्टर पे इस HF-24 मारुत ने पाकिस्तान के कई टैंकों को तबाह किया था। यानी इसने अपनी उपयोगिता कुछ लेवल तक साबित की थी। इसके बावजूद इनकी कमियों की वजह से 1982 में भारतीय वायुसेना ने इसको अपने बेड़े से हटा दिया। 1967 में ये शामिल हुआ था और 1982 में इसको भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े से हटा दिया, क्योंकि ये अप टू द मार्क नहीं था। उसके बाद 1986 में बेंगलुरु में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE ने मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA के लिए, जो हमारा LCA एक विमान है, लड़ाकू विमान, जिसको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहते हैं, उसके लिए एक कावेरी इंजन, स्वदेशी इंजन डेवलप किया। उसका नाम कावेरी था। 13 साल बाद इस इंजन का जो है इसने GTRE ने 9 प्रोटोटाइप इंजन बनाए और 4 कोर इंजन बनाए। इसकी भारत के साथ रूस में 3217 घंटे की टेस्टिंग हुई इस इंजन की। लेकिन इसके बावजूद ये इंजन लड़ाकू विमान को पावर देने के जरूरी पैरामीटर पर खड़े नहीं उतरे। और आज की हकीकत ये है कि इन 2 प्रयासों के बाद हमने प्रयास ही छोड़ दिया और आज भी हम लड़ाकू विमान का इंजन नहीं बना पा रहे हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा क्यों? जब हमने रॉकेट बना लिए, जब हमने GSLV, PSLV ये सारे हमने जो रॉकेट छोड़े हैं, उसके बाद ऐसा सैटेलाइट छोड़े हैं बड़े बड़े, तो फिर ऐसी क्या बात है कि हम लड़ाकू विमान का इंजन नहीं बना पा रहे हैं? तो दोस्तों, ये समझिए, इसको समझना जरूरी है कि पहली बार दुनिया में 1930 में जेट इंजन का पेटेंट कराया गया था। उसके अब तक 93 साल हो गए। इस 93 साल में दुनिया के केवल 4 देश हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रूस। ये 4 देश ही लड़ाकू विमान का इंजन बना पा रहे हैं और किसी के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। चीन ने कुछ जेट इंजन जरूर बनाया है, लेकिन वो भी नकल यानी रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया है। आज भी चीन अपने लड़ाकू विमानों के लिए जो इंजन है और रूस से लेता है। यानी विमानों का इंजन बनाने के मामले में जो स्थिति भारत की है, उससे बेहतर स्थिति चीन की नहीं है। अब जब भारत और चीन इस मैदान पर खड़ा है, तो बाकी देशों का तो आप हाल ही समझ लेते हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम इस इंजन को क्यों नहीं बना पा रहे हैं? तो दोस्तों, इसकी टेक्नोलॉजी को समझिए। ये जो लड़ाकू विमान या किसी भी बोइंग का जो इंजन है, उस बहुत पेचीदा काम है। इसमें 40,000 से अधिक कलपुर्जे लगे होते हैं विमान के इंजन में। और ये कलपुर्जे जो है, जब विमान उड़ता है, जब इंजन उसका चलता है, तो उसमें 1400 डिग्री सेंटीग्रेड
का तापमान पैदा होता है, यानी इतना गर्म हो जाता है। और आपको पता है कि लोहा जो पिघलता है उसके लिए अधिकतम तापमान कितना चाहिए? 1538 डिग्री। 1538 डिग्री में लोहा पिघल जाता है और उसी लोहे से लगे जो विमान, जो लड़ाकू विमान या बोइंग होता है, जो कमर्शियल जो विमान है, उसके इंजन में जो कलपुर्जे होते हैं वो लोहा से बने होते हैं जनरली, तो उसका टेम्परेचर 1400 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो चुनौती ये होती है कि हम ऐसे कलपुर्जे लगाएं जिस पर विमान के तापमान का असर ना हो, यानी उसको विमान में पैदा होने वाले तापमान, इंजन में पैदा होने वाले तापमान से बचा के रखा जाए। और ये इसी चुनौती का मुकाबला करना अभी तक किसी देश के बस की बात नहीं रही है, न हमारे बस की बात रही है, न चीन के बस की बात रही है, न बाकी देशों की। और सवाल यह है कि क्या ऐसा हो नहीं सकता? तो दोस्तों, इसको लेकर के डीआरडीओ के ही कुछ लोगों का, वैज्ञानिकों का कहना है कि दरअसल इस काम में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, इस शोध में। तो कोई भी इन्वेस्टर, जैसे कि भारत है या चीन है, अपने रेवेन्यू के बल पे, अपने पैसे के बल पे इतना बड़ा शोध नहीं कर सकता। तो इस शोध के लिए उसे इन्वेस्टर की जरूरत होती है, प्राइवेट इन्वेस्टर की, निजी पूंजी निवेशक की। लेकिन अब सवाल यह है कि निजी पूंजी निवेशक किसी भी मामले में तब निवेश करता है जब उसे आगे चल करके मुनाफे की गारंटी हो। लेकिन निजी निवेशक जो हैं वो इसमें निवेश करने से कतराते हैं। उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि ये जो इनका मिशन है इंजन बनाने का, वो फ्लॉप कर जाए और हमारी पूंजी डूब जाए। तो इसलिए भारत या चीन या अन्य विकासशील देशों के इस कार्यक्रम में कोई भी निवेशक निवेश करने से कतराता है, और इसलिए जो है बाकी देश इसको ये नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, सरकारें अलग अलग वजह से लगातार ऐसे प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं करती है। एक तरफ तकनीकी चुनौतियां होती है, तो दूसरी तरफ कंपनियों का दबाव, यानी वह सिर्फ तकनीक की कमी का ही मामला नहीं है, यहाँ पर सरकार की मंशा भी मायने रखती है। अब हमारे देश में मौजूदा सरकार चाहती है कि हम इंजन बनाएं, और इसी के मद्देनजर जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स से समझौता किया गया है कि आप हमारे देश में आकर के इंजन बनाओ। तो ये आप समझ लीजिए कि बहुत जल्द हम स्वदेशी तकनीक के आधार पर हम इंजन बनाना शुरू कर देंगे, लड़ाकू इंजन। तब तक के लिए दोस्तों यही है कि हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने यही जताना चाहा है कि आखिर क्यों हम लड़ाकू विमान के इंजन से दूर हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।